जो हमारे आज के नेता हैं, बहन जी हो चाहे कोई भी हो, वो समझ लें, चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें, चाहे वो 8 रूम का बंगला ले लें, चाहे जो है सारी दुनिया का बंगला ले लें, लेकिन उन्हें समाज याद नहीं करेगा। साथियों, सभी को नमो बुद्धा, जय भीम। देश में सभी देख रहे हैं, जितनी भी शैक्षणिक और शोध संस्थाएं हैं, उनके सभी जो है अध्यक्ष जो हैं वो ब्राह्मण संस्कृति और मनवादी संस्कृति के लोग हैं। उन्हें जानबूझकर मोदी संघ सरकार ने वहां बैठाया है ताकि जो है संघियों की गाय गोबर पे रिसर्च चलती रहे। तो इससे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। लेकिन हमको इसमें सावधान रहना है। जितने भी जो है आज बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध में विश्वास रखने वाले लोग हैं, या बहुजन समाज के लोग हैं जो न्याय प्रिय हैं, जो न्याय में विश्वास रखते हैं, समता में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को ये सोचना होगा कि हम सब इकट्ठा हों, हम सब एक मत हों। एक मत हम है नहीं, क्योंकि हम लोग जो हैं एक मत, हमारा लालच जो है वो हमें एक मत रहने नहीं देता है। हमारे राजनीतिक नेता भी जो है वो इतने लालची हैं, उनमें ना त्याग की भावना है, ना समर्पण की भावना है। उन्हें सिर्फ अपना ही स्वार्थ सर्वोपरि लगता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे उसमें जो है चंद्रशेखर हो चाहे बहन जी हो, उन्हें सिर्फ अपना ही जो है हित दिखाई देता है, बाकी जनता भाड़ में जाए। अभी दोनों के दोनों जो है भाजपा के पलड़े पर घूम रहे हैं, वहीं पर उनको तोला जा रहा है, और वो उसी से जो है बड़े बड़े बंगले लेके ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हो गए। व्यक्ति समाज में सामाजिक कार्य करके ही बड़ा बनता है। उनको ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कई मौके पर पहले भी कहा है कि जब जब बीपी मौर्य जो है इस बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने के लिए संसद परिसर में जब संघर्ष कर रहे थे, उस जमाने में मौर्य साहब के साथ करीब 3.5 लाख जेल गए थे लोग। 3.5 लाख में महिलाएं भी थीं, और महिलाओं के बच्चे भी जेल में ही जन्म हुआ था उनका। बहुत सारे का नाम भी उनका जेल सिंह रखा गया था, बहुत सारे बच्चों का। तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि इतना बड़ा आंदोलन, जेल जाने के लिए 3.5 लाख लोग उनके साथ गए। लेकिन जब वो पथभ्रष्ट हुए, जब वो जो है वनवादी संस्कृति के तहत आने लगे, बाकी दलों में इधर उधर मिलने लगे, तब जो है लोगों ने, हमारे लोगों ने उनका त्याग कर दिया, छोड़ दिया उनको। ये चीज़ जो है, जो हमारे आज के नेता हैं, बहन जी हो चाहे कोई भी हो, वो समझ लें, चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें, चाहे वो 8 रूम का बंगला ले लें, चाहे जो है सारी दुनिया का बंगला ले लें, लेकिन उन्हें समाज याद नहीं करेगा। समाज तभी याद करता है जब वो समाज के लिए काम करते हैं या कुर्बानियां देते हैं। तो मौर्य जी का एग्जाम्पल तो मैं इसलिए लेता हूँ कि जब उनका जो है, जब मौत हुई, जब उनका परिनिर्वाण हुआ, तब उनके साथ जो है मुश्किल से 50 लोग भी नहीं थे। तो मैं अपने समाज के लोगों को, जो बहुजन समाज के नेता बनते हैं, वो सिर्फ मैं बहन जी और चंद्रशेखर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जो है पिछड़े समाज में के जो नेता हैं, पिछड़ी जातियों से आने वाले जो नेता हैं, वो सब भी सावधान रहें कि अगर तुम काम करोगे तो जिंदा रहोगे। क्योंकि हम देख रहे हैं आज पिछड़े समाज के लोगों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, क्योंकि आजकल पार्टियां भी अनगिनत बन रही हैं या बनवाई जा रही हैं। क्योंकि पार्टियां भी इसलिए बनवाई जा रही हैं कि ताकि वो जाति, एक जाति का लीडर अपने को, जाति को पकड़ा रहे। तो इसलिए जो है सावधान रहना चाहिए, हमको जागरूक रहना चाहिए। अगर हम अपने समाज या किसी के समाज का काम नहीं करेंगे तो वो बहुत दिन राजनीति चलने वाली नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो है हमारे समाज को विशेषकर जो है, जो जो बहुजन समाज की बात करते हैं, उसमें बहुजन समाज का मतलब है SC ST OBC और अल्पसंख्यक, सभी को एक साथ इकट्ठा आना चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए। कुछ लोग दलीलें देते हैं कि नहीं, राजनीति में ऐसा ही होता है। ये मेरी मेरी सोच के मुताबिक बहुत कमजोर मानसिकता के लोग ऐसे कहते हैं कि राजनीति में ऐसे ही ऐसा ही होता है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा। नहीं, हमारे लोगों को बाबा साहब के अगर हम अनुयायी हैं, अगर उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो एक आदर्श राजनीति का जो है सबक सीखना चाहिए। हमें एक आदर्श राजनीति स्थापित करनी चाहिए समाज में। दलालों को हमें स्थापित नहीं करना है, और दलाल राजनीतिक लोगों को भी नहीं लाना है, घूसखोरों को भी नहीं लाना है। हमें एक आदर्श समाज पैदा करना है, साफ सुथरी राजनीति करने वाला समाज पैदा करना है, और वो किसी भी को भी धोखा देने वाला समाज पैदा नहीं करना है। आज लोग कहते हैं कि
चंद्रशेखर की जो है 10-10 गाड़ियों का काफिला चलता है, बहन जी को 8 कमरों का मकान मिल गया है। इन मूर्खों से ये पूछा जाए, क्या इससे समाज का भला होने वाला है? क्या बहन जी जमीन पर उतर के कोई काम कर रही हैं? अगर समाज को समाज को अपना नेता चुनना है तो वो उन्हें ही चुने जो जमीन पर उतर के उनके लिए काम कर रहे हैं। ये जो रिमोट से काम करने वाले लोग जो है नेता नहीं बन सकते। रिमोट से काम करने वाले लोग जो हैं कुछ भी नहीं बन सकते। वो अक्षम नेता हैं और खत्म हो चुकी है उनकी पारी। उन्हें छोड़ देना चाहिए। हमें किसी के साथ चिपकना नहीं है। हमें किसी को, यानी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आमरण जो है हम बिल्कुल जो है वहां बंद के रहेंगे, नहीं। अगर हमारा भी आदमी, हमारा अपना भी भाई अगर हमारे रास्ते पर नहीं चल रहा है तो हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। मेरा अपने लोगों से ही नहीं बल्कि सारे समाज से निवेदन है कि हमें एक आदर्श समाज की स्थापना करनी चाहिए। हमें जो है किसी जाति विशेष के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें जरूर जो है जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के घटकों से जो लोग आ रहे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं, उनको इकट्ठा रहना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने कम लोग हैं, इकट्ठे नहीं, हम कम नहीं हैं। अगर आज की राजनीति में हम देखते हैं तो कम से कम जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनकी संख्या जो है कहीं भी 15% से कम नहीं है। किसी किसी प्रदेश में, किसी किसी क्षेत्र में तो वो 20-22-25% भी हैं। तो दूसरे जो है इसके अलावा जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो भी 15% हैं, कहीं कहीं ज़्यादा भी हैं। एसटी के लोग हैं 8% के करीब हैं। और अगर हम दूसरी जातियां हैं जो अपने तकनीकी काम करके ही गुजारा करते हैं, वो उन लोगों को भी इकट्ठा करना ही चाहिए। जैसे बहुत सी जातियां हैं, जैसे कुम्हार हैं, नाई हैं, गडरिये हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, और इनके समकक्ष जातियां जो काम कर रही हैं, उन लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। ये सभी जातियां मिलकर इस देश में 50% से ज़्यादा अधिक संख्या में होती हैं। इनकी आबादी 50% से ज़्यादा होती है। तो अगर हम इनको इकट्ठा करने में कामयाब हो जाए, और सभी में अपने आप कोई ऐसा बटन नहीं है कि भाई आपने इधर से बटन दबाया और उधर सारे लोग इकट्ठा हो गए, ऐसा नहीं होता है। हमें समाज के अंदर जाके जागरूकता फैलानी पड़ेगी। इसके लिए सामाजिक प्रेरक पैदा करने पड़ेंगे। वो अपने अपने इलाके में जाएं, लोगों को बताएं, समझाएं कि हमें इस मकसद के लिए इकट्ठा होना है। तब हम लोग इकट्ठा होंगे। जो पुराने लोग आपने देखे हैं बेईमान हो गए हैं, बिक गए हैं, या दलाल राजनीतिक क्षेत्र में दलाली करने पर उतारू हो गए हैं, उनको छोड़ देना पड़ेगा। और बाकी लोगों को इकट्ठा होकर एक आदर्श राजनीति तय करनी पड़ेगी, एक आदर्श रास्ता तय करना पड़ेगा। नए नौजवानों को सामने लाना पड़ेगा, और सबको जो है सभी के हिस्सेदारी, जैसे इतनी सारी जातियां जो है हमने अभी गिनाई हैं, उनको उनकी संख्या के हिसाब से जो है हिस्सेदारी देना होगा। आज बहन जी जो है ब्राह्मणों की तारीफ कर रही हैं, चंद्रशेखर भी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से दूर रहना होगा, दोनों से दूर रहना होगा, और एक नए समाज की जो है स्थापना करनी होगी। ये लोग जो है समाज के गद्दार हैं, ये समाज को धोखा दे रहे हैं, इनका त्याग करना होगा। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।